हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नए साल का पहला वीडियो। तो चलिए मैं कुछ आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। खासकर जब मेरे फैमिली वाले जब मेरे किसी और फैमिली मेंबर से बात करते हैं, जैसे मेरी मॉम के साइड के या फादर के साइड के, जब वो बात करते हैं तो बोलते पोते उतने ठंड नहीं की, हाफ स्लीव च क्यों मंडे हो। ओके, लेट मी शेयर दिस इंफॉर्मेशन। हम हाफ स्लीव में कैसे घूम सकते हैं जब बाहर 1 डिग्री और 2 डिग्री है। चलिए दिखाता हूं। तो इंडिया में क्या होता है कि आपके पास होता है पोर्टेबल हीटर्स, ठीक है। वो पोर्टेबल हीटर्स में रेडिएटर्स होते हैं, वो रेडिएटर गर्म होते हैं और वो हीट जनरेट करते हैं। वो हीट से पूरा एरिया वार्म होता है और सारे लोग वो हीटर के पास आके बैठ के अपना हाथ गर्म कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा एरिया जो है गर्म हो जाता है। अब इंडिया में हमें 24/7 हीटिंग तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए ठंड पड़ती है, जैसे कि आप बोलो दिसंबर का महीना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ठंड 12 महीने रहती है, ठीक है। तो घर के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ उसे कहते हैं रेडिएटर्स ही कहेंगे, बट ये डिफरेंट टाइप के रेडिएटर्स है। चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है रेडिएटर यूके का। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पाइप्स होती हैं, ठीक है, जिग जैग फॉर्म में सांप की तरह पाइप्स होती हैं। इन पाइप में गर्म पानी घूम रहा होता है, ठीक है। वो गर्म पानी इस पूरे पीस को गर्म कर देता है और जब ये गर्म हो जाता है तो इसकी हीट लिबरेट होती है और पूरे कमरे को गर्म करती है। अब इसमें पानी आप देखोगे, देखिए यहाँ से पाइप आ रहा है, ये पाइप इसके अंदर घुस जा रहा है, ये पूरा यहाँ से होता हुआ यहाँ से फिर निकल जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे एक नॉब है, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है। जैसे आप मान लो रात को सो रहे हो, तो रात को आपने हीटर्स क्यों ऑन करनी है, आपने तो रजाई लेनी है, रजाई ले लो, आप हीटर बंद कर दो, तो आप स्पेसिफिक रूम के हीटर्स को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको मैक्सिमम में रखा है क्योंकि बाहर 1-2 डिग्री है। रेडिएटर आपको हर रूम में मिलेंगे। मान लीजिए आपका लिविंग रूम बहुत बड़ा है तो आपके लिविंग रूम में कम से कम 2 रेडिएटर्स ऐसे होंगे, ठीक है। अगर आपका रूम छोटा है तो 1 रेडिएटर होगा। बाथरूम में भी इस तरीके रेडिएटर्स होते हैं, उस पर आप कपड़े सुखा सकते हैं, है ना। अब इन रेडिएटर को गर्म पानी कहाँ से आता है, चलिए इस पे बात करते हैं। हर घर में एक छोटा सा स्टोर एरिया जैसा होता है। उस स्टोर एरिया में आप देखोगे ना, ये एक बड़ी सी मशीन जैसी होती है। इस मशीन को हम कहते हैं बॉयलर। अब हमारे पास जो है वो है वेलिएंट का बॉयलर है। इसमें क्या होता है, जो पानी आती है, ये बॉयलर का एक्चुअल काम होता है पानी गर्म करने का। आजकल के जो लेटेस्ट बॉयलर्स हैं वो इंस्टेंट पानी गर्म करते हैं। जो पुराने इकोनॉमी बॉयलर्स होते थे वो रात भर पानी लेते थे, उसको गर्म करके रख लेते थे, इंसुलेटेड रहते थे, फिर वही पानी घूमता रहता था। बट ये बॉयलर जो नए टेक्नोलॉजी के हैं ये फटाफट गर्म कर देते हैं। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉयलर आपका खराब हो गया तो आप ठंड में मरने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए हर लोग इसको हर साल प्रॉपरली सर्विसिंग कराते हैं ठंड आने से पहले। नॉर्मली आप नवंबर या दिसंबर से पहले पहले आप इसकी सर्विसिंग करा लें। आप देख लें कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर फॉल्ट हो या फिर नहीं ठीक हो सकता तो आपको बॉयलर हमेशा चेंज करना चाहिए। ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये 2000 तक में आ जाता है, 2000 पाउंड में आ जाता है और इसकी किस्तें भी हो सकती हैं इजीली। इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हमेशा ध्यान रखें कि आपका बॉयलर अप टू डेट रहता है। तो जी हमने बात कर ली एक तो बॉयलर्स की, दूसरी बात कर ली हमने रेडिएटर्स की। अब हम बात करते हैं फ्लोरिंग की। 3 तरह की फ्लोरिंग होती है। एक होती है लैमिनेट, एक होती है टाइल, एक होती है वुड, ठीक है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कौन सबसे ज्यादा वार्म करता होगा। ऑब्वियसली वुड करता है। लैमिनेट हो गया इंटरमीडिएट और टाइल हो गया वो बिल्कुल ठंडा होता है। उसका तो आपको पता ही होगा, इंडिया में आप देखते होंगे जब ठंड आती है तो टाइल्स पे जब आप चलते हैं तो कितना ठंड होता है, तो हम चप्पल पहन के घूमते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो लोग फ्लोरिंग क्या कराते हैं, कौन सी फ्लोरिंग कराते हैं इंसुलेशन ठंडा रखने के लिए, ठंडा नहीं सॉरी गर्म रखने के लिए। तो अगर बात करें वुड की, वुड तो बहुत महंगा है, ठीक है। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है और मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे घर में कौन सी फ्लोरिंग है, बट उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं। फिर दूसरा आता है लैमिनेट, तीसरा आता है टाइल। अब आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं लैमिनेट या टाइल, बट लोग इसके अलावा इसको और इंसुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं अंडरफ्लोर हीटिंग। अब अंडरफ्लोर हीटिंग क्या होता है, इसके लिए आपके घर के अंदर कॉपर की पाइप्स घूम रही होती है पूरे फ्लोर में, जिग जैग, और जो बॉयलर से गर्म पानी आता है वो भी उन कॉपर वायर्स में घूम रहा होता है। अब जब कॉपर वायर्स पूरे बिछ गए, उसके ऊपर ये लैमिनेट फ्लोरिंग या फिर आपकी टाइल्स बिछ जाती हैं,
उसके वजह से आपका पूरा फ्लोर गर्म हो जाता है ना। तो अब हमारे घर पे क्या कंसेप्ट है, क्या बिछा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस टाइप की फ्लोरिंग है हमारे घर में। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है। और ये जो वुडन फ्लोरिंग है इसका एक डिजाइन है, ये डिजाइन को पार्केट फ्लोरिंग कहते हैं। ये प्योर ओक वुड है और ये काफी पुराने स्टाइल की फ्लोरिंग है। तो जब लोग घर खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि क्या घर में कुछ ऐसे पुरानी टाइप के डिजाइन्स हैं, लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो क्या कहते हैं, लोगों को यहाँ पे शौक है पुराने टाइप की चीजों को प्रिजर्व करने का और उसको मेंटेन करने का। बट ये वुड की मेंटेनेंस बहुत होती है, इसको आपको हमेशा वार्निश करना होता है। तो साल 2 साल में आप एक बार वार्निश कर दे तो इसकी शाइन खराब नहीं होती और इसके ऊपर एक लेयरिंग बन जाती है। तो ये हो गई हमारी वुड की बात। एक टाइप की फ्लोरिंग जो मैं बताना भूल गया वो है कारपेट। ये कारपेट फ्लोरिंग जो होता है ये बहुत ही अच्छा है। कारपेट फ्लोरिंग मींस इन द सेंस बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है, आप जब चले तो आपको बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। ये भी काफी वार्म रखता है घर को। बट अगर आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये कारपेट पे अगर खाना गिर जाए या कुछ गिर जाए, कोई दाग पड़ जाए, तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। और ये कारपेट की लाइफ अगर मैं बोलूं तो 5 साल 6 साल, क्योंकि उसके बाद ये गंदा हो जाता है, डस्ट पकड़ लेता है, तो आपको रिप्लेस कराना पड़ता है। ऑल्दो ये कारपेट इतने महंगे नहीं होते, मीन्स महंगे भी होते हैं, आप जैसा खरीदो वैसा होता है। बट कारपेट अगर मैं बोलूं तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, पूरे जैसे लिविंग एरिया में वुड बिछा देते हैं जहां पे खाना खाना होता है या फिर चांसेस हैं चीजें स्पिल होने की। और जो एरिया आप देख सकते हैं जहां पे सिर्फ आप सोने जा रहे हैं वहां पे आप कारपेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कारपेट भी हो गया, फ्लोर भी डिफरेंट हो गया और कोई स्पिल का चांसेस भी नहीं है। तो हमने बात कर ली रेडिएटर्स की। बट अगर हम बात करें पूरे यूके आर्किटेक्चर की तो यहाँ के घर बहुत पुराने हैं, करीब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के। अब उस टाइम पे आप सोचिए कि क्या ये रेडिएटर्स होते होंगे, क्या ये बॉयलर्स होते होंगे? मुझे नहीं लगता होते होंगे। उस टाइम पे क्या करते होंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसे कहते हैं चिमनी। ये चिमनी के अंदर कोयला जलता है और ये कोयला जो है पूरा हीट लिबरेट करता है और वो हीट से पूरा घर गर्म होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कोयले का धुआं कहां जाता होगा, तो उसके लिए मैं अगर आपको समझाऊं तो एक बिल्कुल इसके अंदर, घर के अंदर एक टनल जैसा जा रहा है और वो टनल बिल्कुल आपके रूफ में निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा धुआं इस टनल से होता हुआ रूफ में निकल जाता है। तो ये रही सिंपल कंसेप्ट और इस तरीके से पुराने लोग ठंड से बचते थे। अब आप देखिए मेरे पीछे कितना बड़ा विंडो है, ठीक है, इसे पैटियो डोर कहते हैं। अब ये पूरा ग्लास का विंडो है, बाहर 2 डिग्री है। आप सोच सकते हैं कितनी ठंड अंदर आ सकती होगी, क्योंकि ये ग्लास है, ग्लास से तो ठंड फ्लो करेगा ही। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं डबल ग्लेजिंग ट्रिपल ग्लेजिंग। अब ये डबल ग्लेजिंग ट्रिपल ग्लेजिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका ग्लास, एक ग्लास होता है, उसके बीच में एक वैक्यूम जैसा गैप होता है, उसके बगल में फिर दूसरा ग्लास होता है। तो अगर आप देखें ये ग्लास, अगर मैं इसको टच करूं तो बाहर से अगर मैं टच करूं तो दोनों ग्लासों के बीच में गैप होगा, उसे कहते हैं एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से, उस वैक्यूम वाले एयर की वजह से उतनी ठंड अंदर नहीं आ पाती है। अब अगर बात करें, आजकल तो ट्रिपल लेयर ग्लेजिंग है, तो आप सोचिए कि कितना लेवल ऑफ इंसुलेशन हमारे घर में हो सकता है। बता दी। अब भी बचती है दीवारें। अब आप सोचिए ये दीवार जो है, मैं इसको छू रहा, बिल्कुल ठंड नहीं है। क्यों? ऐसा क्या है इन दीवारों में जो ठंड नहीं है? इसे कहते हैं वॉल इंसुलेशन। ये जो वॉल्स होते हैं, इनके बीच में जो कैविटी होती है, उन कैविटी में इंसुलेशन भरा जाता है, जिसके दम पे ये वॉल्स गर्म रहती हैं। और जो घर के अंदर जो हीट सर्कुलेट हो रही है या फिर रेडिएट हो रही है, वो हीट बाहर डिसिपेट नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा वॉल इंसुलेशन। अब मैं सोचूं तो क्या बचा? रूफ इंसुलेशन। रूफ तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे जो रूफ होता है उसके ऊपर भी आप, हिंदी में भूसा आप समझते हैं, भूसा देखा होगा आपने, वो भूसे का लेयर आप एक बिछा देते हैं पूरे छत पे। तो उससे क्या होता है कि वो लेयर जो आपने बिछा दिया सीलिंग के ऊपर, तो वहां से हीट रेडिएट नहीं होती। तो आप देखिए पूरा घर किस तरीके से इंसुलेट हो गया और जो घर के अंदर जो गर्म हवा फ्लो कर रही है
वो भी कितने अच्छे से पूरे घर को गर्म रख रही है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है कि फ्रेश एयर नहीं घूम पाता। तो इसके लिए क्या करना होता है कि विंडोज में छोटे छोटे ना वेंट्स होते हैं, जैसे आपने थोड़े थोड़े वेंट्स ओपन कर देने होते हैं अपने घर में, ताकि जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर फ्लो करती रहे और थोड़ा थोड़ा जो है गर्म हवा जो है बाहर डिसिपेट करता रहता है। तो इस तरीके से हम अपने घर को इंसुलेट करते हैं और हाफ स्लीव पहन के घर में घूमते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।